कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे। और जब उन्होंने डंडा गाड़ा, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सिकंदर भाई ये कौन है? अरे बोले ये सब खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं। तो सिकंदर भी भारत की तरफ आ रहा था, पूरब की तरफ। तो कहा गुरुदेव पूरब की तरफ जा रहा है, भारत की तरफ कुछ लाना है? बोले यार कुछ लाना वाना नहीं है, हट जाओ सामने से, धूप आ रही है। एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम एक रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें। हमारे कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूं 1 लाख। तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। मौलाना ने कहा अच्छा तो आज रात हमारी कब्रिस्तान में बिताकर दिखाओ। पंडित जी चले गए। मौलाना ने कहा कि आज रात सिर्फ रहना नहीं है, डंडा ले जाओ और कब्र पर गाड़ देना और डंडा पकड़ के खड़े रहना। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे। और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए। उसके बाद पंडित जी वहीं गिर गए, खत्म। सुबह मौलाना आया, देखा पंडित जी तो मरे पड़े हुए थे। ये कैसे हो गया? तो देखा उसने गौर से चारों तरफ घूम के, तो पंडित जी धोती पहने थे और धोती जमीन से लग रही थी। और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो धोती के साथ डंडा अंदर चला गया। तो जब वो पलटे तो धोती तो डंडे में फंसी थी। उनको लगा कि पकड़ लिया इसने। पंडित जी को लगा पकड़ लिया। पंडित जी निकल लिए। सुभाष चंद्र बोस, अब बोर्ड मेंबर ने पूछा कि बोस क्या नहीं कर सकता? बोले साहब सब कुछ कर सकता है। बोले सब कुछ कर सकता है बोस? उसने कहा अच्छा। उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली अंगूठी सामने रख दी, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर लिया, कागज में लिखा एससी बोस और उस अंगूठी से निकाल दिया। कहा निकल गए। तो सिकंदर भी भारत की तरफ आ रहा था, पूरब की तरफ। तो गया डायनोसियस उसका आध्यात्मिक गुरु है। तो कहा गुरुदेव पूरब की तरफ जा रहे हैं, भारत की तरफ कुछ लाना है? बोले यार कुछ लाना वाना नहीं है, हट जाओ सामने से, धूप आ रही है। तो 18 साल का लड़का जिद में आ गया कि नहीं बताओ कुछ लाना है कि नहीं। बोले यार लाना तो है। बोले क्या लाना है? बोले एक सन्यासी ले आना भारत से। कहा ठीक है। आया भारत आया। जब वो लौटने लगा पोरस से युद्ध के बाद, तो उसे याद आया कि यार गुरुदेव ने तो सन्यासी मंगवाया है। तो उसने कहा हाँ। तो उसने अपने सेनापति नियार्कस को बुलाया, कहा ऐसा करो एक सन्यासी पकड़ लाओ, जाओ उठा लाओ किसी को। नियार्कस गया और एक बहुत फेमस सन्यासी थे उस समय के, दंडिन सन्यासी, सिकंदर को मिल गया दंडिन। नियार्कस वो गया बाहर, उसे वही मिल गए गेरुआ पहने हुए। उसको लगा ये है सन्यासी। उसने दंडिन से कहा कि सिकंदर भाई ने बुलाया है। बोले सिकंदर भाई ये कौन है? अरे बोले उसने तलवार पे हाथ रखा। अरे दंडिन ने कहा ये सब खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं और दुनिया में 2 ही भाई हैं, एक ऊपर वाला दूसरा मैं, और किसी का नाम मत लेना मेरे सामने, नहीं तो चप्पल निकाल के इतना मारूंगा तुमको। नियार्कस को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन आदमी है यार। नियार्कस ने आके कहा सिकंदर से कि यार बड़ी अजीब चीज हो गई आज। बोले क्या? बोले आपका नाम जिसके भी सामने लिया वो कांपने लगा। पहली बार एक नंगा सा आदमी, फकीर, भिखमंगा, वो तो हम ही को गाली देने लगा पलट के कि बड़ा सिकंदर देखे। सिकंदर ने कहा अच्छा चलो। सिकंदर पहुंचा दंडिन के पास, कहा मैं सिकंदर अगर पहाड़ों को हुक्म कर दूं तो पहाड़ भी चलते हैं। डायलॉग बाजी मानवीय प्रवृत्ति है। दंडिन ने कहा दिखा चला के, दिखा, बोल पहाड़ों से बोल। सिकंदर को लगा कि ज्यादा बोल गए यार। सिकंदर ने कहा कि बाबा जी टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे। बोले हाँ कट डाल, मना किया क्या तुझे? तब सिकंदर ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा जी हमारे साथ चले चलते, हमारे गुरु ने एक सन्यासी मंगाया, हमको काहे पचड़े में डाल रहे, हमारे साथ चले चले, जो पैसा रुपया बोलेंगे हम देंगे। बोले पैसा रुपया नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दे दे सिकंदर, चलूंगा तेरे साथ। कहा बाबा जी पूछो। कहा मान ले तुम पर्वतस्थल में फंस गया और तुझे 1 गिलास पानी की जरूरत है। अगर तुझे 1 गिलास पानी नहीं मिला तो तू मर जाएगा, और वो 1 गिलास पानी मेरे पास है, तो तू उस 1 गिलास पानी के लिए मुझे क्या दे सकता है? सिकंदर ने कहा सरकार आधा राज्य दे दूंगा।
बोलेगा मैं तब भी ना दूं तो? बोले सरकार पूरा राज्य दे दूंगा। बोले सोच सिकंदर, तेरे पूरे राज्य की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है, तू क्यों मर रहा था पिछले 10 साल से? और सिकंदर उस बात को सोचने लगा कि हाँ यार, मेरे साम्राज्य की कीमत तो एक गिलास पानी से ज्यादा है ही नहीं, बुखार से मर गया। विक्रमादित्य जाते हैं, बरगद के पेड़ पर एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, तो लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है। तो लाश ने विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे, उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे, और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों हैं, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, तो शादी किससे करूं? बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए, उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, 2-4 वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। जैसे ही उसने मंत्र सीखा, वो भगा वापस गांव की तरफ, और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए, और अब तो युवती और सुंदर हो गई। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए? अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। वेताल ने कहा कि अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं, और ये नेचुरल प्रकृति है, हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति होती है, एक सवाल, एक जवाब मन में आता कि ये कर ले यार, नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल जवाब आना ही है। तो वेताल ने कहा कि देख विक्रम, अगर तेरे मन में जवाब आ रहा है और तूने मुझे नहीं दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। योग्य आदमी, भाई योग्य हो अयोग्य हो, मन में परिस्थिति, अगर परिस्थिति बन रही है तो जवाब आएगा। तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया, कहा जो मंत्र सीख कर आया और जिसने पुनः जीवन दिया वो पिता तुल्य है। जीवन देना का काम किसका है? पिता का। क्या दर्शन है सर, जीवन देने का काम किसका है? पिता का। तो जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्य है, मुझसे विवाह नहीं होगा। जिसने उस शरीर की सेवा की 4 साल तक, वो पुत्र का धर्म है, सेवा करना पुत्र का धर्म है, वो भी बाहर हो गया। जिसने अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है, विवाह उससे होना चाहिए। यह था शिक्षा देने का तरीका। और जैसे ही विक्रमादित्य ने जवाब दिया, वेताल उड़ चला कि तूने बोल दिया विक्रम। 25 बार विक्रम जाता है, 25 बार वेताल उससे सवाल करता है, 25 बार वो जवाब देता है, और वेताल हमेशा निकल जाता है। और जब अंतिम बार विक्रम चुप हो जाता है, कविता पढ़िए सर, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जिस देश में घोड़ा इतना दमदार है, इंसान है यहीं रहा है, यहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी और मस्तक पर कहा नहीं, यही दोहराइए। अच्छा 5-6 में तो पढ़े होंगे ना। और सोचिए कि जिस देश का घोड़ा इतना दमदार है, घोड़ा, जिस देश के घोड़े में इतना जज्बा है,
तो हम उस जज्बे को तोड़ देंगे, हम डर जाएंगे। मरने के लिए तो